राम राम जी, कैसे हैं आप। और 8 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। तो जो है मेरा आज सुबह ही जो है खिचड़ी बनाई है नाश्ते में क्या बच्चों के लंच के लिए भी खिचड़ी बनाई है और बच्चों को दी है खिचड़ी। ये के लिए निकल ली हुई है और खिचड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि आज जो है रोटी नहीं बनाते, रोटी नहीं सेकते इतना तक की जग नहीं होती। आ जाए गाँव में जग भूमिया खेलेगी तो उसके लिए प्रसाद दिया लगाने जाएगी मम्मी। उसके लिए बनाया है ये पूरी और हलवा। ये जो है बना के तैयार कर दिए हैं, ये लेके जाएगी मम्मी। और ये वहाँ पे होता है भंडारा, भंडारे में दाल और चावल और खीर बनती है। तो खीर के लिए दूध भी लिया है और चावल भी लिए हैं कच्चे, दाल और शक्कर डालने के लिए। और ये जो रात मावा निकलना था उसका भी प्रसाद बन गया है। ये रहा है ये प्रसाद, ये भी लेकर जाएंगे। और ये भी हाँ छोटा बनना इसमें कर देना, थोड़ा सा छोड़ दे, थोड़ा पतीले में छोड़ा, थोड़ा इसमें छोड़ा रखा नहीं चाय पानी का। हाँ तो जग में रखा, आधा जग रखा, फिर कोई आ जावे रात को छोड़ देंगे फिर गर्म करके। तो मम्मी रखने लग रही है अभी पूरी और हलवा, बाकी का सामान रख लिया है। अभी फैली पड़ी किचन में, बस बच्चे स्कूल में गए हैं अभी। और इधर चला जाए चूल्हा भी दूध गर्म होने के लिए। पहले लकड़ी लेकर ऊँचे से आगे भी जलेगी नीचे से जाके। और ये भी होने लग रहा है नहा के तैयार जाने के लिए। मम्मी और ये दोनों जाएंगे गाँव में, तो आपको दिखाएंगे भी कैसे रखती है हमारे यहाँ पे जग, वो भी ये करेंगे वहाँ पे वीडियो शूट। तो मम्मी और ये हो गए हैं तैयार गाँव में जाने के लिए। उठा लिया सामान भी सारा, दिया लगाने के लिए। खेड़े का भूमिया खेड़े की जगह है, 1 साल में ही हुआ है। बरीक बरीक से आ रहे होंगे जब यहाँ, या बरीक बरीक से मच्छर। हाँ इस टाइम यही हमें फिर देख लो जा बरसात नहीं हो रही, नहीं बारिश में आवे ज्यादा पूरे आ रहे हो चाहे, पर अब की बार वे नहीं लग रही, वे रात को गुत्ती सी लगा कर है। बरसात से बारिश आई पहले नहीं, इस टाइम लगा कर है वे बरीक बरीक सी पैरों को ही खा कर है। लगा देते हुए ना गायों को आटा, ये खा लेंगी जो घास बचा हुआ है। और भरने लग रही इधर ये सप्लाई वाली पीने के पानी की बाल्टी भी, इसको भी लेती जाऊंगी ऊपर। फिर लगती हूँ काम पे, बहुत सारे काम पड़े ऊपर भी। ये है जी भंडारा। लो बाबा आएंगे ना आगे दे तक, इंजन आगे डाल दो। ले चावल लेता दे रहे। दूध कहाँ है? दूध ऊपर ले। तो जी यहाँ पे होगा भंडारा तैयार। लो पंडित जी ठेला खोलना पड़ेगा। छोड़ दो सर। इसमें छानना क्या? गाय भैंस का दन्नों का इकट्ठा हो गया तो दूध चाहिए। तो
जी भोजन प्रसाद खेड़े मेरे हमारे ओए होए मम्मी बाढ़ देखी भाई। मौसम देखिए अच्छा होगा, हवा चल गई और आ रही साथ में बारिश भी। इतनी तेज तो आ नहीं रही है, कोई कोई आ रही है बस। अभी तो हवा चल रही है और ठंडा भी होगा मौसम। गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा और लाइट चली गई, छोड़ के बीच में ही कपड़े सूखने। एक बारी के सूख गए थे, वे फैला दिए उधर, और 2 बारी के रखे चेयर पे। मशीन इधर सरका दी, फिर करंट आ जाता है, जब आ जाएगी तब सुखा लेंगे। बच्चे आ गए थे स्कूल में से, वे गए हैं पापा जी के साथ में गांव में भंडारे में जग में। तो अभी निकले, मौसम भी अभी होगा ख़राब एकदम से, पता नहीं पहुंच गए थे तेरे तक कि नहीं। तो अभी देखते हैं बारिश का कैसा लगता है और कपड़े सुखाने का भी। और खाने में मैंने बनाए थे आलू और रोटी। तो अभी बस झाड़ू सी लगा दूँ, झाड़ू रह गई थी लगानी किचन में, और बाहर की साइड बाहर अभी गिल्ला होगा, बाहर बाद में देखूँगी। अभी किचन में कर लगा देती हूँ झाड़ू और पोछा कर देती हूँ, बाकी तो सब होगा। इन्हें आना पड़ा जल्दी, गांव में से पूरा नहीं दिखा पाई है जग का। इन्हें जाना था सहारनपुर, तो ये दिया लगा करके ही आ गए थे, पर ये सामान दे करके। और यही है, होता यही है, ढोल बजता है और पूरे गांव में जो है, मतलब पूरे गांव का राउंड लगाया जाता है चारों साइड से ही। ये किसी का घर भी जो है बीच में नहीं छोड़ा जाता, और इसके चारों साइड में ही जो है पानी लेकर के ढोल के साथ में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा होता है, ये नहीं दिखा पाए। तो ये यहाँ पे बारिश का हो रहा था, ये गिल्ला तो मैंने पानी डालकर यहाँ पर मैं वाइपर से साफ़ करने लगी थी, क्योंकि झाड़ू तो नहीं लग सकती थी पानी में, इसलिए। तो ये लगा दूँगी सारे में, उसके बाद ही कपड़े फैलाऊँगी, क्योंकि फिर सूखा भी जाएगा और जो कपड़े नीचे गिरेंगे तो वे जो है गिल्ले भी नहीं होंगे और गंदे भी नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो है हवा भी चल रही थी। तो ये पानी डाल करके अच्छे से मैंने ये साफ़ कर दिया है यहाँ पर। और यही होता है जग का। आपके यहाँ पे कैसे होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये होता है कि पूरे गांव का हवन करके जो है पहले, उसके बाद में पूरे गांव का चक्कर लगाया जाता है। और जो पानी होता है, पानी से लगाते हैं, मतलब जो करवा होता है उसमें पानी रखते हैं, उसको लेकर घूमते हैं चारों साइड में, पूरे गांव के ही चक्कर लगाते हैं एक। और पानी जो है वो रुकता नहीं, मतलब बीच में बंद नहीं होता, उसमें डालते रहते हैं और एक बंदा उसको लेकर चलता रहता है, और साथ में ढोल और पूरा गांव होता है साथ में। तो ऐसा होता है। और उसके बाद होता है भंडारा। तो सभी जो है फिर प्रसाद खाते हैं, जिसको घर पे लेकर आना आता है घर पे, वहाँ पे खाना होता है वहाँ पे। तो ऐसा होती है भाई हमारे यहाँ। तो बच्चे जो हैं आगे गांव में से, और आते ही मांग रहे खाना भी, वहाँ पे भी खा के आए और यहाँ भी बोल रहे कि हमने वहाँ पे थोड़ा सा ही खाया। बच्चे हैं, हाथ से खाया नहीं जाता पत्तल पे बैठ के। तो ये लेकर के भी आए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं प्रसाद में। चावल है, दाल है और खीर है, और इसमें है चावल। ये प्रसाद है, आप भी आ जाइए खा लीजिए जग का प्रसाद। तो अभी दे देती हूँ बच्चों को, बच्चे मांग रहे दोबारा से। फिर 3 बजने वाले हैं और हो गया घास डालने का टाइम। और मौसम देखो, मतलब बादल सा हो रहा, कहीं पे बारिश हो रही है, ऐसा हो रहा मौसम। यहाँ पे तो हो नहीं रही, नहीं ना इतना बादल हो रहा, पर यह है कि धूप नहीं हो रही, सही सा हो रहा, इतनी गर्मी नहीं हो रही। कहीं पर तो हो ही रही होगी बारिश, जैसा कि मौसम भी बदल से गया, थोड़ी गर्मी नहीं हो रही, थोड़ा सही सा हो रहा है। तो अभी डालना है घास, और घास डालेंगे। मैं और मम्मी आज दोनों की लगी है ड्यूटी डालने की। पापा जी कहीं पर गए हुए हैं और ये गए हुए हैं बाज़ार में, तो अभी तक आए नहीं। तो हम दोनों डाल देते हैं घास। मम्मी नीचे चली गई है और मैं भी चली जाती हूँ, बच्चे अभी खेल रहे कमरे में ही। ये देखिए, ये तो 2 दिन के फूट रहे गुस्से, और इनमें जो है भूस नहीं डाल रहा है इधर वाले में। ये भी 2 दिन के हैं और इन पे नहीं लग रही गिलहरी। अब मैं भूस में से ही अनाज के दाने होते हैं वही निकालती है, और इनमें भूस डालना नहीं। तो अब ये 2 दिन से सही है, ये नहीं फोड़ रही। तो अब बिना भूस डाल ले ही, मतलब ये कुट्टी डाल के ही बना लेंगे, जैसा ये घास होता है बाजरा, ये डाल के बना लेंगे। उससे भूस डाल करके नहीं बनाएंगे। भूस डालने का नतीजा ये है और कुट्टी का ये है सही। क्या हुआ? ललन टॉप? अच्छा, ललन टॉप ही है ना ये? पता नहीं बेटे, मुझे तो क्या बोलते होंगे। क्यूब बोल रहे? नहीं, ललन टॉप। अच्छा। और ये देखिए, इस वाले पेड़ पे ना, बेल पे जो है फूल आते हैं बहुत अच्छे। ये देखिए, पिंक पिंक से कलर के ये आ रहे इधर, अच्छे लगते हैं।
और सारे पे अब कली आने लग रही इस पे, ये फूल वाली, ये देखिए। और गुलाब पे तो अभी गुलाब आ नहीं रहे। हाँ जी, गुलाब का तो बस ये आ रहा पीछे, एक पीछे की साइड में आ रहा है, यहाँ पे वो रहा उधर, और तो आ नहीं रहे, बस कली आ रही है और तो। और ये बेल पर देखिए कितने अच्छे लगते हैं, बहुत सारे आते हैं, ऊपर तक की थी ये और अब काट दी थी, अब जो नीचे से अब जा चल रही दोबारा से। बेटे इसमें से कांटे छूट जाएंगे। ये तो है, ये तो फूल की है, सूखी हुई, ले कांटे छूट जाएंगे, इसमें कांटे हुए हैं। वाह मम्मा ये मैंने तोड़ा नहीं है, टूट ही रहा। हाँ कोई नहीं, तो टूट सकते हैं। वाह मम्मा, तभी तो मैं देख रहे ये इतने सालों का छोटा पेड़ किसने उगाया? ये छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं, पिंक कलर के फूल। मम्मी पर ये किसने लगाए? ये पता नहीं, मुझे तो मम्मी ने मम्मी लगा। लाओ। ले मम्मा एक मुझे भी दे दो। दे रही है। यहाँ पर मम्मी जो है तसले में मशीन पे से घास भर रही थी और मैं डाल रही थी गायों को। भूस तो अब नहीं डालता है, बस ये जो चेरी है यही डलती है, इसी में ही जो है डाल करके दोनों को सन्नी कर देते हैं खल की। और ये छिलके वगैरह ले आते हैं बाहर से उनकी, तो ये मैं खल डाल दूँगी। दोनों को 2-2 तसला डाल रहा है, क्योंकि इसको जो है इतना नहीं खाते चेरी को, इसमें कम में ही छक जाते हैं। और मैं ये सन्नी कर दूँगी दोनों को, और इसके बाद फिर बांध देंगे। ये गाय भी, ये भी आ गए थे फिर बाज़ार में से, तो ये भी बंधवा रहे थे। तो आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपनों का ध्यान रखना। तब तक के लिए राम राम।